Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इन आवर सीरीज। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज हम 4 चीज़ें सीखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। नंबर 1 है गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, गुड और सर्विस जो है ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरी चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। तीसरी चीज़ कंज्यूमर गुड हम किसे कहेंगे, कैपिटल गुड हम किसे कहेंगे। और फोर्थ जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो है प्रोड्यूसर गुड्स हम किन्हें कहते हैं। तो पहले ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे विद गुड्स एंड सर्विसेज, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्ट जो भी होता है उसका एक प्राइस होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स होते हैं 2 किस्म के, एक है गुड्स और दूसरा क्या है, सर्विसेज। अगर आप गुड खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे तो आपको प्राइस पे करना होगा। अब गुड जब आप खरीदेंगे तो उस वक्त जो चीज़ आपको मिलेगी वो होती है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है कि जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, दूसरे बंदे को दिखा सकते हैं, तो उसको हम टेंजिबल कहते हैं। और सर्विस अगर आप जो है परचेज करेंगे तो सर्विस होती है इनटेंजिबल, जो आप टच नहीं कर सकते, हाथ से फील नहीं कर सकते, दूसरे को दिखा नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स होते हैं उनका कोई फिजिकल वजूद होता है, और जो सर्विसेज होती हैं वो फिजिकल इन नेचर नहीं होती है। अब ये जो मसला है गुड्स और सर्विसेज का, ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे हम दिखाएंगे कि गुड्स कौन कौन से हैं और सर्विसेज कौन कौन सी है, तो वहाँ से हमें बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की हम 2-3 एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप मार्केट गए, आपने एक पेन खरीदा, तो पेन का नेचर ऐसा है कि इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो आप इसको जो है फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, दूसरे को दिखा सकते हैं। इसी तरह लैपटॉप आपने खरीदा तो इसकी खुसूसियत भी यही है कि इसका फिजिकल नेचर होता है, इसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि फिजिकल इन नेचर है। क्लोथ्स भी ऐसे ही है, और हज़ारों चीज़ें जो हम मार्केट से खरीदते हैं उनका नेचर ऐसा ही होता है, तो इनको हम गुड्स कहते हैं। अब रह गई सर्विसेज। सर्विसेज जो है यहाँ पे प्राइस तो आपने पे किया तो आपको कोई फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा ऐसा होता है कि वो फिजिकल इन नेचर नहीं होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। सपोजिंग आप जो है एक गाड़ी में चढ़ गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, तो आप ट्रांसपोर्ट हो गए, तो आपने सर्विस का इस्तेमाल किया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब आप गए तो आपने 100 रुपये पे किया। ये जो फ़ायदा आपका हुआ कि किसी ने आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया। तो जब आपने 100 रुपये उसको पे किया, क्या वो कोई ऐसी चीज़ आपको देता है जैसे पेन है, लैपटॉप है, क्लोथ्स है, जिसका कोई फिजिकल वजूद होगा? तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता है, वो आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं देता है, बल्कि आपके लिए ये काम करता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है, आपको ले जाता है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी तो कीमत होती है, आप पेमेंट करते हैं इनके लिए, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो फिजिकल जैसा नहीं होता है, वो टेंजिबल नहीं होते हैं, तो इनको हम सर्विसेज कहते हैं। तो सर्विसेज आर द प्रोडक्ट्स फॉर विच यू पे द प्राइस बट दे आर नॉट टेंजिबल इन नेचर, यू कैन नॉट टच देम। यू गेट बेनिफिटेड, आपको तो फायदा हो जाता है, लेकिन उनको टच वगैरह नहीं किया जा सकता। इसी तरह स्टोरेज है, जैसे कि आप किसी गोडाउन में, किसी जो है कोल्ड स्टोर में लोग अपने फ्रूट्स रखते हैं या वेजिटेबल्स रखते हैं, तो फिर उस कोल्ड स्टोर वाले को जो जिसका वो होता है उसको पैसे देते हैं। तो यहाँ से वो 10 बॉक्सेस फॉर एग्जांपल उन्होंने वहाँ पे रखे, वहाँ से वापस आ गए, वही 10 बॉक्सेस उन्होंने वापस लाए, और जो ओनर होता है कोल्ड स्टोर का उसको वो फॉर एग्जांपल 1000 रुपये देते हैं। तो ये 1000 रुपये दे के उनको कोई पेन जैसी, लैपटॉप जैसी, कोई क्लॉथ जैसी कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं मिलती है, बस उनको ये फ़ायदा मिलता है कि वो कोल्ड स्टोर में अपना प्रोडक्ट किसी अरसे के लिए रख पाते हैं। आप एक बार्बर के पास जाते हैं, हेयर सैलून के पास जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, जो है अपने बाल बनाने के लिए, आपने उसको सपोजिंग 200 रुपीज़ दिए, क्या वो कोई आपको फिजिकल चीज़ देता है जैसे कि गुड्स होते हैं? तो जाहिर सी बात है नहीं देता है, बल्कि वो आपके बाल जो है वो कम करता है, काटता है, आपके बाल बनाता है। तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, आपकी एक खिदमत करता है, आपको कोई फ़ायदा देता है, लेकिन वो फ़ायदा फिजिकल इन नेचर नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी आपको नहीं देता है। तो इन जैसी चीज़ों को हम सर्विस कहते हैं जिनका नेचर फिजिकल नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, टीचर जो काम करता है वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है।
इसी तरह जो लॉयर है वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन या जो जो आप बैंकिंग है, बैंकिंग भी जो है वो सर्विस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन भी सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसलिए उसको सर्विस ही कहते हैं क्योंकि वो सर्विस है, वह वो कोई गुड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम सर्विस कहते हैं जो टेंजिबल नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपने ये चीज़ अच्छे से समझी होगी। तो चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दूसरे को कहते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट वो होता है जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, आप और मैं डायरेक्टली यूज करते हैं, या कोई प्रोड्यूसर जो है कोई मशीन वगैरह लाता है तो वो डायरेक्टली इसको यूज करता है। लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, या तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, अगर प्रोडक्ट ए है ये प्रोडक्ट बी में ट्रांसफॉर्म हो गया और फिर वो फर्दर दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ये या तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे या बीच में किसी जगह इस्तेमाल हो जाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इन प्रोडक्ट्स को हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में दूसरी कोई चीज़ बनाने में इस्तेमाल हो रहे हो, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन और यूज इट टू मेक अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोजिंग एक फार्मर है, उसने वीट बनाया। वीट तो हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वीट को खरीदता है फ्लोर मिल वाला, वो इसका आटा बनाता है, फ्लोर बनाता है। और वो जो आटा है, सपोजिंग अगर हम इसको घर में यूज़ ना कर रहे हो तो दैट मीन्स कि ये बेकर के पास जाएगा। जब बेकर के पास जाएगा वहाँ से क्या बनेगा, इसका तो ब्रेड बन जाएगा, जो आटा है वो ब्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको खरीदेगा रेस्टोरेंट वाला, वो इसको सैंडविच बनाएगा, फिर सैंडविच जो है वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, कोई हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली जो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई वो ये सैंडविच है, और इस सैंडविच को हम कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो वीट है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्लोर में, फ्लोर कन्वर्ट हो गया इनटू ब्रेड, ब्रेड कन्वर्ट हो गया इनटू सैंडविच। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये कन्वर्ट होने वाली चीज़ें हैं, ये दूसरी कोई चीज़ बनाने में इस्तेमाल हो गए, इनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सो ऑल दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे ये बात आप याद रखें कि जब आप कोई कोट वगैरह कपड़ा बना, कोई पैंट वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटन्स यूज़ होते हैं, जिप्स यूज़ होती हैं। तो ये सब जनरली क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये दूसरी कोई चीज़ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। या जो कपड़ा होता है, क्लॉथ, जिसको आप पैंट में, शर्ट में तब्दील करते हैं, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ तक क्लॉथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। फिर हम पैंट या शर्ट इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपने अच्छे से समझी। अब आते हैं यहाँ पे जो हमारे अब फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके दो टाइप्स है, एक है कंज्यूमर गुड और दूसरा है कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड जो होता है वो जाहिर सी बात है कंज्यूमर यूज़ करता होगा, और कैपिटल गुड जो होता है वो जो है वो प्रोड्यूसर यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, कंज्यूमर गुड इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स और कैपिटल गुड यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। अब जब कंज्यूमर यूज़ करेगा उसको अपनी वांट सेटिस्फाई करनी होंगी, तो इसलिए वो इसको यूज़ करता है। और जो कैपिटल गुड होता है उसको प्रोड्यूसर किस लिए इस्तेमाल करता है, कोई प्रोडक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करता है। सिंपली अगर आप याद रखेंगे कि कैपिटल गुड मीन्स मशीनरी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैपिटल गुड यूजुअली मशीनरी ही होती है जो प्रोड्यूसर फिर इस्तेमाल करता है। अब ये फाइनल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड भी और कैपिटल गुड भी, लेकिन कंज्यूमर गुड इस्तेमाल होता है कंज्यूमर की तरफ से और कैपिटल गुड होता है इस्तेमाल प्रोड्यूसर की तरफ से, क्योंकि ये मशीनरी वगैरह होती है। यहाँ पे फर्दर इसको हमने इलॉबरेट किया है। कंज्यूमर गुड जो होता है वो डायरेक्टली यूज होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए, कंज्यूमर के लिए, ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये याद रखना है कि जो कंजप्शन गुड्स है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। हमने यहाँ पे 4 कैटेगरीज आपके सामने रखी है, ड्यूरेबल्स, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल्स, तीसरा है नॉन ड्यूरेबल्स और चौथा है सर्विसेज। तो ड्यूरेबल्स काफ़ी देर के लिए रहते हैं, सेमी ड्यूरेबल्स कुछ देर के लिए रहते हैं, नॉन ड्यूरेबल्स एक बार इस्तेमाल हो गए तो खत्म हो जाते हैं, और सर्विसेज के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कि सर्विस हम किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ड्यूरेबल्स में टीवी आपका आ गया, रेडियो, स्कूटर, वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब आते हैं। सेमी ड्यूरेबल्स में आपके क्लॉथ्स, क्रॉकरी, फर्नीचर वगैरह आता है जो कुछ देर के लिए रहता है। और नॉन ड्यूरेबल्स में आपका ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो खत्म हो जाते हैं, तो ये आ जाते हैं। और सर्विसेज में डॉक्टर है, लॉयर है, सर्वेंट है, या
टेलर है या फिर हेयर ड्रेसर वगैरह है, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो आई होप कि ये कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं तो ये अब आपने समझा होगा। अब हम आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे कि मैंने कहा कि ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। मशीनरी जो लगी होती है किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, वो फिक्स्ड होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। तो मशीनरी आप याद रखेंगे तो इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसका मकसद क्या होता है? प्रोडक्शन। लेकिन ये जो मशीनरी ये भी कहीं पे बनी हुई होती है, ये भी मैन्युफैक्चर हो जाती है कहीं पे किसी फैक्ट्री में, इसलिए इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये खुद भी प्रोड्यूस हुए होते हैं और आगे जाके प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल जो है वो हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द कैपिटल गुड्स और ऑल अबाउट। और अब हम फाइनल आ जाते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे। प्रोड्यूसर गुड्स हम किन्हें कहते हैं? जाहिर सी बात है, जो प्रोड्यूसर गुड्स इस्तेमाल करता है, चीज़ें इस्तेमाल करता है, उनको प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। और इनके दो टाइप्स हैं, एक है कैपिटल गुड्स, दूसरा है रॉ मटेरियल। अब कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल में क्या डिफरेंस है? कैपिटल गुड तो बेसिकली मशीनरी को कहेंगे, और रॉ मटेरियल किसको कहेंगे? रॉ मटेरियल जो भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है तो उसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, टेलर मास्टर है, उसके पास एक सिविंग मशीन है। सिविंग मशीन एक कैपिटल गुड है, ठीक है। और ये जो क्लॉथ इस्तेमाल होता है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू पैंट है, शर्ट है, आपका कोट है वगैरह, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो क्लॉथ है ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। और फिर जो क्लॉथ प्लस जो आपके बटन्स होते हैं, जिप्स होती हैं वगैरह, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमारे बन गए, क्योंकि ये तो इस्तेमाल होते हैं दूसरे, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, या किसी जगह इस्तेमाल हो जाते हैं दूसरी कोई चीज़ बनाने में, जैसे कि पैंट है, शर्ट है, कोट वगैरह है, ये बनाने में। तो इसलिए प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं इसके दो टाइप्स है, एक तो है मशीनरी कैपिटल गुड्स और दूसरा है रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल वगैरह है ये तो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मशीनरी तो जाहिर सी बात है, सिविंग मशीन जो है वो तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। जो टेलर मास्टर इस्तेमाल करता है मशीन, वो तो पैंट शर्ट वगैरह में इस्तेमाल नहीं होती है, वो तो ड्यूरेबल होती है, काफ़ी देर के लिए वो चलती रहती है, उसके ज़रिए से हम कपड़े बनाते हैं। वो कपड़े में तब्दील, सॉरी जो क्लॉथ्स है वो बनाते हैं, वो किसी पैंट शर्ट में तब्दील नहीं हो जाती है। तो ये डिफरेंस है इन दो के दरमियान। और फाइनली एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि ये जो फाइनल गुड्स हमने यहाँ पे बताए, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए आप, फॉर एग्जांपल फ्रिज लीजिए, रेफ्रिजरेटर लीजिए, ठीक है। अगर रेफ्रिजरेटर जो है ये कंज्यूमर यूज़ करेगा तो ये बन गया कंज्यूमर गुड, और अगर रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज जो है, ये प्रोड्यूसर यूज़ करेगा तो ये कैपिटल गुड बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि ये कैपिटल गुड है या ये कंज्यूमर गुड है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यूज़ क्या हो रहा है, अगर कंजप्शन के लिए यूज़ हो रहा है तो ये कंज्यूमर गुड बन गया, अगर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है तो ये कैपिटल गुड बन गया। तो काफ़ी सारे जो ड्यूरेबल्स होते हैं वो आप देखते हैं कि वो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, हाउस में भी इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज़ें फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर ये घर में इस्तेमाल होता है तो इसको कंज्यूमर गुड कहेंगे, और अगर ये फर्म में इस्तेमाल होता है तो इसको कैपिटल गुड कहेंगे, वरना यहाँ पे कंज्यूमर गुड कहेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।